सीतापुर में कांग्रेस पार्टी नगर निकाय चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। इस संबंध में मंगलवार को नगर पंचायत सिधौली पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और नगर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की सफलता को लेकर चिंतन मंथन किया, रणनीति बनाई। किन स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरना है, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। नगर के शुभम पैलेस में भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों को 15 लाख रुपए और अच्छे दिन का झुंझुना दिया और उसके बाद जनता को लूटने का काम किया। जो डीजल पेट्रोल हम 60 से 65 रुपए में खरीद रहे थे तथा गैस सिलेंडर 350 रुपए में खरीद रहे थे, वहीं आज दोगुने दामों पर मिल रहा है। कांग्रेस सरकार के समय में बनाई गई चीजों को वर्तमान की भाजपा सरकार अपने पूंजीपति अमीर दोस्तों को खुश करने के लिए बेच रही है। अगर यही हाल रहे तो आने वाले दिनों में भारत में कंगाली छा जाएगी। बैठक का उद्देश्य बताते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को वापस मंदिरों में भेजते हैं, तब देश सुरक्षित हो पाएगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा प्रत्याशी कमला रावत, अमर सिंह राणा समेत कार्यकर्तागण मौजूद रहे। बसपा छोड़कर कांग्रेस में आने का कारण गिनाते हुए पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने इंडिया को क्या बताया, आप भी सुने। अब सड़कों पर आना शुरू कर दिया है। इस हॉल में आप देखिए, आप सब की संख्या में यहाँ पर बैठे हुए और सबका एक ही लक्ष्य है, सबका एक ही टारगेट है कि झूठों का आप सफाई होना चाहिए। सर, आप बसपा के कद्दावर नेता माने जाते थे, एकदम से कांग्रेस में आना क्या कारण? नहीं, एकदम से नहीं है। बाकायदा 5 मार्च को चुनाव के आखिरी प्रचार के दिन तक मैं बसपा ही रहा, लेकिन मेरी अपनी कुछ स्वयं की कुछ विचारधारा है, कुछ सोच है। उस सोच के तहत जब मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में पूरे देश के सभी उन संस्थानों को बेचने का काम कर रही है जिस पर हम लोग गर्व किया करते थे। हम लोग जहाँ एक तरफ अपनी आज़ादी पर गर्व करते थे, उसी तरह से हम लोग गर्व करते थे कि हमारे देश में BSNL है, हमारे देश में भारतीय रेल है, हमारे देश में एयरपोर्ट्स है। ये सब हम अपनी संपत्ति मानते थे। इसलिए अपनी मानते थे कि वो हमारे टैक्स के पैसों से बनाई गई थी, कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन हमें से पैसा लेकर के, हमारे ही पैसे का उनको कर्ज दे करके और हमारी संपत्तियों को खरीदवा करके उनका कर्जा माफ़ कर दे रही है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों से वो संपत्तियां छीन करके व्यक्ति विशेष लोगों को दिया जा रहा है, जो घोर निंदा करने वाली चीज़ है और देश के बिल्कुल विपरीत, देश के हितों में। प्रदेश की योगी सरकार कह रही है कि हम 15 नवंबर तक सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। इन्हीं वादों को लेकर के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसान हाथों से उखाड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? कोई किसान वहाँ पौधे लगा रहा है। नहीं, देखिए, ये तो अगर आप देखें तो पार्ट 2 सरकार है। पार्ट 1 में इतने गड्ढे खुद ही बना दिए हैं कि कभी कोई शर्मिंदा होता है, कभी कोई सर पकड़ के बैठ जाता है, कभी कोई गाली गलौज होने लगती है, कभी कोई मारपीट भी होने लगती है उनकी आपस में। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त है, गड्ढा युक्त है। और मैं क्या क्या कहूँ, आप लोग स्वयं समझदार हैं कि कानून का नामो निशान नहीं। अभी हमारी परमेश्वर दीन चौधरी जी बैठे हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई हैं, उनका अपहरण हुए कई दिन हो गया है, अभी तक थाने में इनकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। अब भगवान न करे उनके साथ कोई दुर्घटना घटे। तो ये सिर्फ आप सिधौली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। कुछ मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, उन पर कतई विश्वास मत करिए। अब तो विदेश जा रहे हैं, देश से उन्होंने पैसा काफ़ी इकट्ठा कर लिया है। अब वो विदेश जा कर के उत्तर प्रदेश के लिए पैसा लाएंगे और फिर यहाँ पर और अन्य कार्य होंगे। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने तंज कसा कि भारत कहीं से टूटा ही नहीं है, भारत जोड़ कैसे रहे हैं। वो ने जो तोड़ा उस डैमेज को वो कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं ने, कौशल किशोर जी तो इसी लोकसभा से सांसद है, इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों से अभी आप सबसे पूछ लीजिए, अगर कौशल इंडिया के लिए सिधौली देहात से राजन भार्गव की रिपोर्ट। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।